बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे मेरे हाथ उठाने की? अभी तो मैंने सिर्फ इसे मारा है। अगर ये 1 मिनट मेरी आंखों के सामने और रहा ना तो इसे जान से मार डालूंगा। हम ये रिश्ता नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने लाडले को लीजिए और दफा हो जाइए हमारे घर से। चारू समझा दो अपने इस भाई को, ये शादी तो होगी। और ये भी अपने हाथ को अपनी जेब में रख, वरना सारी जिंदगी एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा। रुमान छोड़ो छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो छोड़ो। पागल हो गया क्या? ये क्या गुंडागर्दी बचा रखी है? गुंडागर्दी तो अब होगी भूपा साहब। सब लोग हैं, लेकिन आप तो गुंडे से बदतर निकले। अब ये शादी नहीं होगी। डर के मारे शायद आपके कान सुन पड़ गए आंटी जी। शायद आपने सुना नहीं कि अरमान पहले ही रिश्ता तोड़ चुका है। अगर यही बात है ना संजय जी, तो आप हम दोनों की बिजनेस डील को तो भूल जाइए। नहीं 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 सचिन जी, ऐसा गजब मत कीजिए। भगवान जी ये घर का बेटा नहीं है, ये तो सौतेला है। इसे सब घर वालों ने यहाँ से बाहर निकाला है। ये और इसकी बीवी बाहर आउट हाउस में रहते हैं। आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? देखिए अरमान की तरफ से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। फूफा साहब ये क्या कर रहे हो? नहीं फूफा साहब, हमारे भैया किसी पे हाथ उठा रहे हैं ना, then I'm pretty sure उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। और ये सगा सौतेला क्या होता है? ये हमारे बड़े भैया है, that's it। और एक बार उन्हें ताने मारने से पहले ना उनकी बात तो सुन लेते पापा। ठीक है बोलो बोलो क्या हुआ? मैं भी तो सुना। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा जो तुम इतनी बदतमीजी पर उतर आए? बोलो। जो हुआ है चारू के साथ हुआ है, इसलिए इसे बताने का पूरा हक चारू का है। अगर चारू भी ये सच नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया। सबकी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि सच क्या है। क्या बात है चारू, बताओ। अब क्या सांप सूख गया? अरमान भैया क्या बकवास कर रहे हैं? अंकल की बात है, और चारू और मेरे बीच की प्राइवेट भी सगाई हो चुकी है। हम दोनों की बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, और हम दोनों के बीच में कुछ भी हो उससे आपको क्या? और कैसे आप हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को सबके सामने डिस्कस कर सकती हो? जुबान संभाल के नीरज। क्यों? अभी तो आपने कहा चारू सब कुछ बताएगी, सबके सामने बताएगी। वो कुछ नहीं बता रही तो मैं बता देता हूँ। व्हाट्स अ बिग डील? अंकल मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मेरे करीब जाने से घबरा रही है वो। चारू अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे साफ साफ बता देती ना, मैं समझ जाता। मैं दूसरे लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, बस इतनी सी बात थी। और आप दोनों तो बहुत खुश होंगे ना हमारे प्यार भरे पल का तमाशा बनाकर। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से प्यार का नाम भी लिया तो तुमने जो चारू के साथ किया उसे प्यार नहीं कहते। तुम और तुम्हारा पति अपने अंदर कितना जहर लेके चल रहे हो। संजय जी, इनका बस चले ना तो ये आपकी बेटी को जिंदगी भर कुंवारी बिठा के रखेंगे, शादी तोड़ देंगे। प्लीज तोड़ दीजिए। हम सब पूरे दिल से चाहते हैं कि आप ये रिश्ता तोड़ दें और हमें कभी अपनी शक्ल ना दिखाएं। माला, नीरज, चलो यहाँ से। नहीं नहीं सचिन जी प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। भाभी जी मैं अरमान और अभीरा को शादी की तैयारियों के आसपास भी फटकने नहीं दूंगा, पर प्लीज रुक जाइए। चारू तो सिर्फ तुम्हारे लिए, अपने प्यार के लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। खुद की इतनी इंसल्ट करवाने के बाद भी मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने भाई और भाभी से रिश्ता तोड़ना होगा। तुम्हारी वजह से रिश्ता हमारे हाथ से निकल ही चुका है। अब तुम मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब करोगी क्या? आपको लगता है नीरज से शादी करके चारू आबाद हो जाएगी? आपको समझ में भी आ रहा है कि उसने चारू के साथ क्या किया? अरे मान लिया उसे कोई गलती हो गई होगी, पर उसने कहा ना अगर चारू से साफ साफ डिस्कस करती तो वो समझ जाता, पर ये कुछ बोली नहीं।
और तुम दोनों यहाँ आग लगा रहे हो। ये अब भी चुप है। क्योंकि इसके साथ जो भी हुआ है उसके बारे में बात करना आसान नहीं है फूफा साहब। देखो चारू, हमारे यहाँ दामाद को इज्जत दी जाती है और ये दोनों नीरज के साथ हाथापाई पे उतर आए हैं, फिर भी वो तुमसे शादी करने को तैयार है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो हीरा है, हीरा। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप अपनी बेटी की इज्जत, इसका फ्यूचर, इसकी हैप्पीनेस, इसकी पूरी लाइफ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, तो इसके लिए आपको कई करोड़ तो मिल ही रहे होंगे। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसकी जबान खींच लेता। तुम लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। तुम दोनों को इस घर में रहने तक की इजाजत नहीं, तो मेरे मामलों में तुम किस हक से बोल रही हो? मेरी भी ना ही अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक। आप जिस तरह अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बिताने के लिए कह रहे हैं ना, 1 मिनट वैसे गुजार के दिखाइए। अरे क्या नाटक है? छोड़ो मुझे। आप चाहते चारू रजावत के घर में ऐसे रहे? इसके साथ नाइंसाफी होती है तो होती रहे। नीरज का जब जो मन करे वो आपकी बेटी के साथ करता रहे, लेकिन ये ना तो उसकी कोई खामियां देखे, ना किसी से कुछ बोले और ना ही किसी की ढंग की सलाह सुने। हेलो गाइस, दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो ये होगा कि सिंघम फ्रेंचाइजी के अब तक जो 2 पार्ट आ चुके हैं उनके ओपनिंग डे और टोटल कलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगाएंगे कि जो सिंघम अगेन, अजय देवगन की जो नई मूवी आ रही है सिंघम अगेन, इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है। चलिए थोड़ा गैस करने की कोशिश करते हैं, आप और हम मिल करके पुराने रिकॉर्ड को देख करके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि जब अजय देवगन की मूवी जो आई थी रोहित शेट्टी के साथ, वह फर्स्ट सिंघम। अब फर्स्ट सिंघम जब आई थी तो ऐसा तो है नहीं गाइस कि मतलब क्योंकि किसी मूवी के लिए कोई नई मूवी आती है, नई फ्रेंचाइजी आती है, तो उसके लिए मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही शुरू में मुश्किल पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नई फ्रेंचाइजी को नई मूवी आएगी तो वो एक नया चैलेंज लेकर के अपने साथ आती है। कि ऐसा होता है कि भाई चैलेंज बड़ा है, कोई छोटा बड़ा चैलेंज नहीं हो, चैलेंज बड़ा होता है। जैसे अब मान लें सपोज उसका सेकंड पार्ट आता है, तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा फिर भी आसान हो जाता है ना। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट तो सबसे पहले सिंघम आया था दोस्तों, आज से लगभग 13 साल पहले आया था समथिंग। क्योंकि दोस्तों 2011 में आई थी सिंघम मूवी, जो फर्स्ट मूवी आई थी 2011 में आई थी सिंघम। तो 2011 में दोस्तों अजय देवगन का आप जानते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा एक स्टार्टअप तो था ही, खैर अभी भी है, लेकिन 2011 में जब फर्स्ट मूवी आई थी सिंघम और अजय देवगन को पुलिस वाले रौद्र अवतार में देखा गया था, तो वहाँ पर 2011 में ही रोहित शेट्टी ने धमाल मचा दिया था, जो विलन डैनी उसमें, यानी बहुत ही धमाकेदार। तो अगर हम 2011 वाली उस सिंघम की जो है ओपनिंग डे की बात करेंगे, इससे वो थिएटर में आई थी, क्योंकि ओपनिंग डे अगर हम उसकी बात करेंगे तो गाइस मतलब वो मूवी लगभग 2 घंटे 22 मिनट की थी, है ना। कोई छोटी मूवी तो नहीं थी दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे से मूवी चली भी थी। तो उसके बाद ओपनिंग डे की बात करेंगे तो दोस्तों ओपनिंग डे उसके हुई थी लगभग 9 करोड़। जी गाइस, ओपनिंग डे पर वो 9 करोड़ कर गई थी अपने कलेक्शन। सिंघम फर्स्ट वाले 2011 की बात चल रही है, 2011 में ओपनिंग डे में ही 9 करोड़ ले जाना बहुत बड़ी बात थी गाइस उस टाइम पर, है ना। तो ये अपने आप में एक अजय देवगन की इस स्टारडम को दिखाता है कि 2011 में भी ओपनिंग डे 9 करोड़ की ले जा सकते हैं अभी। और गाइस इसके साथ अगर बात करें इसके लाइफ टाइम कलेक्शन, हम फर्स्ट वाली 2011 वाली सिंघम का लाइफ टाइम अगर हम कलेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वो 100 करोड़ क्रॉस कर गई थी। जी गाइस, ये हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ वो कर गई थी क्रॉस। तो इसी के साथ दोस्तों सिंघम 1 वाली जो है हमने आपके बारे में चर्चा की है। अब अगर बात करें दोस्तों सिंघम सेकंड यानी कि सिंघम रिटर्न्स, अगर अब हम सिंघम रिटर्न्स की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें करीना कपूर खान और ये अजय देवगन वगैरह तो थे ही, तो उसमें सिंघम रिटर्न्स दोस्तों आई थी 3 साल बाद 2014 में। 2014 में सिंघम रिटर्न्स आई और फिर से ही जैसे सिंघम का एक तरह से एक इमेज बन चुकी थी सब लोगों के माइंड में सिंघम को लेकर,
तो वैसे ही इमेज के साथ उसका वेलकम भी किया गया सिंघम रिटर्न्स का। जी गाइस, सिंघम रिटर्न्स को इतनी ज़्यादा मतलब अच्छे से वो मिला कि रेस्पॉन्स, कि जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट सिंघम के लिए तो चैलेंज था, क्योंकि वो फर्स्ट उस सिंघम की, इसकी पुलिस कोप की फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी थी सिंघम। लेकिन सिंघम रिटर्न्स के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं था गाइस, क्योंकि फर्स्ट मूवी अगर आपकी बढ़िया उड़ जाती है तो सेकंड के चांस अच्छे होते हैं, बस आप पैकेज अच्छा दे दीजिए, है ना। तो वही हुआ गाइस, सिंघम रिटर्न्स आई थिएटर में और थिएटर में ही धूम मचा दी गई। क्योंकि अगर हम बात करें तो सिंघम रिटर्न्स की अगर ओपनिंग डे की बात करें गाइस हम, जहाँ पहले 9 करोड़ था दोस्तों, वो लगभग 4 गुना खिंच गया था ओपनिंग डे ही। जी गाइस, सिंघम रिटर्न्स का जो 2014 में आई थी 3 साल बाद, तो उसका कलेक्शन गाइस खिंच गया था लगभग 32 करोड़। जी गाइस, लगभग 32 करोड़ के आसपास जो है ओपनिंग डे कलेक्शन गया था सिंघम रिटर्न्स का। इतना बड़ा हाई जंप देखने को मिला था दोस्तों, क्योंकि कुछ अंतर भी आया था 2014 में। 3 साल बाद काफ़ी अंतर आ जाता है, थिएटर एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं लोगों के, है ना। तो ये चीज़ें ओपनिंग डे कलेक्शन जो है 32 करोड़ गया था और काफ़ी बड़ा नंबर है गाइस ये। तो वही हुआ। और इसी के अगर हम चलते बात करें अब, जब हम इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन गया था 2014 वाली सिंघम रिटर्न्स का, तो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन गया था गाइस 140 करोड़, या गाइस 140 करोड़। जो कि पहले वाली जो मूवी थी गाइस वो लगभग, और मैं बताऊँ आपको तो वो 100 करोड़ पर, 2011 वाली 100 करोड़ पर ही मतलब रुक सी गई थी, ज़्यादा नहीं चली थी फिर उसके बाद बस। लेकिन ये गाइस ये भी 140 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो आप समझ सकते हैं 140 करोड़ तक पहुंच जाना सिंघम रिटर्न्स का। अब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है, क्या मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा ये चीज़ को रखती है। अब अगर हम बात करें गाइस इन सब के, क्योंकि सिंघम 1 की बात कर ली हमने, सिंघम रिटर्न्स की बात कर ली हमने, अब जो 2011 में आई, फिर 2014 में आई, और काफ़ी साल के बाद 2024 में आ रही है 10 साल बाद सिंघम अगेन। अब दोस्तों 10 साल का जो इतना बड़ा गैप आया है, अब उस गैप के चलते दोस्तों क्या होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं, सिनेमा हॉल का पूरा ढंग बदल गया है, बहुत चीज़ें ऐसी बदल गई हैं गाइस। और ये बता दूं, अगर आप सिंघम अगेन आ रही है, इसका जो रन टाइम है दोस्तों वो होगा 2 घंटे 40 मिनट, क्योंकि छोटी मूवी नहीं है, बड़ी मूवी रहने वाली है। 2 घंटे 40 मिनट इस मूवी का रन टाइम होने वाला है, तो आपको थिएटर एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और गाइस अगर हम बात करेंगे तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की क्या लगता है आपको, ओपनिंग डे और लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जा सकता है। अब दोस्तों क्या है, सिंघम 1 सिंघम 2 हिट रही थी, वो 100 करोड़ पर भी हिट हो गई थी, ये 150 करोड़ पर भी हिट हो गई थी लगभग दूसरी वाली सेकंड पार्ट, क्योंकि गाइस इनका बजट इतना तगड़ा नहीं था। लेकिन अब दोस्तों 2024 यानी 10 साल बाद जो सिंघम अगेन बनाई है रोहित शेट्टी ने, इसका बजट इतना है कि उन दोनों मूवी के टोटल कलेक्शन से भी ज़्यादा है, आप समझ लीजिए। अगर आपको उसको बजट की बात करूँ दोस्तों, 350 से 375 करोड़ के अंदर इसका बजट बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मूवी को कम से कम 500 करोड़ तो मिनिमम कमाने ही पड़ेंगे अगर मूवी को हिट होना है तो। हालांकि मैं जानता हूँ कि इतनी बड़ी बात नहीं होगी 500 करोड़ का नंबर छूना, क्योंकि सिंघम अगेन जो स्टार्टर मूवी आ रही है बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रही है गाइस। तो दोस्तों ये उम्मीदें हैं बजट को क्रॉस कर जाए सिंघम अगेन, ये ऐसी पूरी हम सबको उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीदों पर तो खरा उतरना पड़ेगा ही दोस्तों, ये ज़रूरी भी है सिंघम अगेन जब आ रही है तो। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जो आज हमने आपसे बात की, इस चर्चा पर हमने इस विषय पर हमने बात की कि कहीं ना कहीं दोस्तों सिंघम अगेन, अब देखते हैं लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, लोग क्या उसको देते हैं बदले में गिफ्ट, और कितना कलेक्शन करा के लाती है, और अपना बजट को क्रॉस कितने दिनों में कर लेती है, और ओपनिंग डे जाइस कितनी ओपनिंग डे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों कोई एक मूवी नहीं आ रही है, इसके साथ में एक बड़ी मूवी और आ रही है, आप भली बात ही जानते हैं। तो कुछ छोटी मोटी बड़ी बात नहीं हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलिए बस आज की वीडियो में इतने रखेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, आपने इतना प्यार दिया है उसका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम जल्दी मिलेंगे आपसे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम नए कंटेंट के साथ आएंगे, नई वीडियो के साथ आएंगे। बस आप अपना प्यार भी बना कर रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।